जिस दिन 41 साल की उम्र में उसने बेटे को जन्म दिया, उसी दिन उसके पति ने बच्चे की पालना के पास खड़े होकर कहा कि इतने बूढ़े शरीर से पैदा हुआ बच्चा कभी किसी लायक नहीं बनेगा। मंजरी के कानों में यह वाक्य चाकू की तरह धस गया। ऑपरेशन के टाके अभी ताजा थे, शरीर में बुखार की कपकपी थी और छाती से दूध उतरते समय दर्द ऐसा उठता था जैसे कोई भीतर से नसें खींच रहा हो। फिर भी उसकी बाहों में सोया 26 दिन का आरव उसे किसी देवता की कृपा जैसा लगता था। वह बच्चा जिसके लिए उसने 16 साल मंदिरों में माथा टेका था, अस्पतालों के चक्कर लगाए थे, रिश्तेदारों की ताने भरी नजरों को सहा था और हर महीने टूटी उम्मीदों को चुपचाप दफनाया था। राघव कभी उसका हाथ पकड़कर कहता था कि बच्चा हो या ना हो, वे दोनों साथ रहेंगे। मगर जैसे ही आरव घर आया, वही आदमी बदलने लगा। पहले वह बच्चे के रोने से चिढ़ता, फिर कहता कि घर में दवा और दूध की बदबू आती है। रात को कमरे से बाहर सोने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसे अपने बिल्डर के काम के लिए पूरी नींद चाहिए थी। मंजरी ने खुद को समझाया कि शायद वह पिता बनने से डर रहा है, शायद समय लगेगा, शायद एक दिन वह आरव को गोद में उठाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक शाम जब मंजरी धीरे धीरे चलती हुई रसोई तक पहुंची, उसने राघव की हंसी सुनी। वह फोन पर किसी से मुलायम आवाज में कह रहा था, हाँ जान, बस कुछ दिन और, इस बूढ़ी औरत और रोते बच्चे से छुटकारा मिलते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मंजरी दरवाजे पर जम गई। उसके हाथ में आरव की छोटी बोतल थी। राघव ने उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर न शर्म आई न डर। नाम है कियारा, 19 साल की है, और कम से कम उसके साथ मुझे अपने बूढ़े होने का एहसास नहीं होता। तुम अपनी ऑपरेशन वाली पत्नी और 26 दिन के बेटे को छोड़कर एक लड़की के पास जाओगे? राघव ने ओठ तिरछे किए। नाटक मत करो मंजरी, तुमने अपनी उम्र जी ली, मुझे अभी जवान महसूस करने का हक है। आरव ने उसी पल पालने में हाथ हिलाया। राघव ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, और सच कहूं तो 41 साल की औरत का बेटा बड़ा होकर क्या कमाल कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा दया का पात्र बनेगा। मंजरी के भीतर कुछ टूट गया, मगर वह रोई नहीं। वह बस दीवार पकड़कर खड़ी रही, क्योंकि अगर वह गिरती तो आरव को दूध कौन पिलाता। 2 दिन बाद राघव घर छोड़ गया। जाते समय उसने बच्चे को छुआ तक नहीं, दवा के पैसे नहीं छोड़े, बस अलमारी से अपने सूट निकाले, गाड़ी की चाबी उठाई और यह कहकर निकल गया कि उसे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। उसी रात कियारा ने सोशल मीडिया पर राघव के साथ तस्वीर डाली। महंगे रेस्टोरेंट की रोशनी में दोनों मुस्कुरा रहे थे। कैप्शन था, असली जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां बोझ खत्म होते हैं। मंजरी ने वह तस्वीर अस्पताल की दवा की पर्चियों के बीच बैठकर देखी। टाँकों से खून रिस रहा था। आरव भूख से रो रहा था और उसकी बूढ़ी माँ सावित्री कमरे के कोने में चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ रही थी। बेटी, इस आदमी ने तुझे नहीं छोड़ा, उसने अपनी किस्मत छोड़ी है। मंजरी ने आरव को सीने से लगा लिया। माँ, मैं इसे भीख मांगकर भी पाल लूंगी, मगर इसे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि यह किसी की गलती है। राघव के परिवार ने भी मंजरी का साथ नहीं दिया। सास ने फोन पर कहा, 41 की उम्र में बच्चा पैदा करने की जिद तुम्हारी थी, अब भुगतो। मंजरी ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि दुनिया अक्सर माँ की तकलीफ नहीं देखती, केवल उसकी उम्र गिनती है। अगले कुछ महीने नर्क जैसे थे। कभी दूध कम पड़ता, कभी किराया, कभी बुखार में भी मंजरी को ट्यूशन पढ़ानी पड़ती। वह बच्चों को गणित सिखाती, रात को पड़ोसियों के लिए अचार बनाती, सुबह मंदिर के बाहर प्रसाद के डिब्बे सजाने वाली औरतों की मदद करती। सावित्री आरव को संभालती, अपने दर्द भरे घुटनों पर तेल मलती और कहती कि भगवान ने देर से दिया है, मगर खाली हाथ नहीं भेजा। आरव बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। 3 साल की उम्र में वह पंखे की आवाज सुनकर बता देता कि उसमें कुछ ढीला है। 5 साल में वह पुराने मोबाइल खोलकर फिर जोड़ देता। 7 साल में उसने पड़ोस की पानी की मोटर ठीक कर दी, जिसे मैकेनिक भी बदलने को कह गया था। मंजरी को कभी कभी डर लगता, राघव की वह राघव की वह बात कहीं सच तो नहीं थी। मगर हर बार आरव उसकी गोद में सिर रखकर कहता, माँ,
मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें कोई तुम्हें बूढ़ी नहीं कहेगा। साल गुजरते गए। राघव कभी कभी पैसे भेजता, कभी महीनों गायब रहता, मगर अखबारों और सोशल मीडिया में वह चमकता रहा। राघव मेहता कंस्ट्रक्शन शहर में सबसे सस्ते फ्लैट बनाने वाली बड़ी कंपनी बन गई थी। कियारा अब उसकी पत्नी कहलाती थी। महंगे कपड़े पहनती थी और गरीबों के लिए घर बनाने की बातें करती थी। 15 साल बाद जब आरब 15 का हुआ, एक नीले लिफाफे ने मंजरी के जीवन की दिशा बदल दी। आरब को राष्ट्रीय युवा विज्ञान सम्मान समारोह में बुलाया गया था। उसका प्रोजेक्ट गरीब बस्तियों की इमारतों में छिपे खतरे पहचानने वाली कम लागत वाली तकनीक पर था। मंजरी खुशी से रो पड़ी, मगर आरब का चेहरा गंभीर था। उसके हाथ में नीली फाइल थी, जिसमें नक्शे, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज थे। माँ, समारोह में पापा भी आएंगे? मंजरी का दिल कांप गया। तुझे कैसे पता? तभी उसके फोन पर कियारा का संदेश आया। हम पहली पंक्ति में बैठेंगे। आखिर राघव उसका पिता है। मंजरी ने आरब की तरफ देखा। वह अब बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आग थी, मगर आवाज शांत थी। माँ, उस मंच पर मुझे सिर्फ पुरस्कार नहीं मिलेगा, वहां सबको पता चलेगा कि पापा ने जिन घरों से साम्राज्य बनाया, उनकी नींव में कितनी चीखें दबी हैं। समारोह वाले दिन मंजरी ने बरसों बाद अपनी पुरानी हल्की नीली साड़ी पहनी। हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सा डर और गर्व दोनों थे। विशाल ऑडिटोरियम रोशनी से जगमगा रहा था। सामने पहली पंक्ति में राघव और कियारा बैठे थे। राघव महंगे सूट में लोगों से हाथ मिला रहा था, जैसे वह किसी बड़े सम्मान का मालिक हो। और कियारा कैमरों के सामने मुस्कुराकर खुद को आदर्श समाज सेवी दिखाने में लगी थी। जैसे ही मंच संचालक ने आरब मेहता का नाम पुकारा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 15 साल का आरब शांत कदमों से मंच पर पहुंचा। उसकी आंखें सीधे अपने पिता पर टिकी थी। पुरस्कार देने के लिए राघव को भी मंच पर बुलाया गया, क्योंकि समारोह के मुख्य प्रायोजकों में उसकी कंपनी का नाम था। राघव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और कैमरों के सामने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर आरब हल्का सा पीछे हट गया। हॉल में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। आरब ने माइक पकड़ा और कहा, आज मुझे यह सम्मान उस तकनीक के लिए दिया जा रहा है जो इमारतों की नींव में छिपे खतरों को पहचान सकती है। लेकिन यह तकनीक मैंने सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बनाई, मैंने इसे उन लोगों के लिए बनाया है जो किसी और की लालच की वजह से मर जाते हैं। राघव का चेहरा हल्का उतर गया। कियारा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। आरव ने अपनी नीली फाइल खोली और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई। टूटे हुए फ्लैट, दरारों से भरी दीवारें और मलबे में दबे लोगों की तस्वीरें पूरे हॉल में दिखाई देने लगी। फिर उसने कहा, ये सब राघव मेहता कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स हैं। पिछले 8 साल में इन इमारतों में 23 लोग घायल हुए और 11 लोगों की मौत हुई, लेकिन हर केस पैसे देकर दबा दिया गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। पत्रकार तेजी से कैमरे घुमाने लगे। राघव गुस्से में बोला, आरब, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? आरब की आवाज अब और मजबूत हो गई। हाँ, मुझे सब पता है। मुझे यह भी पता है कि घटिया सीमेंट इस्तेमाल हुआ, नकली रिपोर्ट बनाई गई और गरीब परिवारों को मौत के घर बेचकर करोड़ों कमाए गए। तभी स्क्रीन पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी, जिसमें राघव अपने कर्मचारियों को कह रहा था कि सस्ता माल लगाओ, गरीब लोग केस लड़ने की औकात नहीं रखते। मंजरी की सांसें तेज हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतने बड़े सच को सबके सामने ला देगा। कियारा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, क्योंकि पत्रकार अब उसकी तरफ भी कैमरे घुमा रहे थे। राघव ने गुस्से में आरब का हाथ पकड़ना चाहा, मगर तभी पुलिस अधिकारी आगे आ गए। उनमें से एक ने कहा, राघव मेहता, आपके खिलाफ पहले ही शिकायतें दर्ज थी। आज मिले सबूतों के बाद आपको हिरासत में लिया जाता है। पूरा हॉल शोर से भर गया। राघव चीखा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आरब की आंखें भर आई, मगर उसने शांत स्वर में कहा, बाप वो होता है जो अपने बच्चों को गिरने से बचाए। आपने तो हजारों घरों की नींव भी गिरा दी। यह सुनते ही मंजरी की आंखों से आंसू बह निकले। 15 साल पहले जिस आदमी ने उसके बेटे को दया का पात्र कहा था, आज वही बेटा हजारों गरीबों की आवाज बनकर खड़ा था। पुलिस राघव को लेकर जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा,
मगर इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, डर था। मंच पर खड़ा अरब नीचे उतरा और सीधे अपनी माँ के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मंजरी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब कोई तुम्हें बूढ़ी नहीं कहेगा। लोग तुम्हें उस माँ के नाम से जानेंगे जिसने अकेले एक सच बोलने वाला इंसान पैदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।